बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हज़रात ग्रामी, आज फिर हम तसव्वुफ़ के इस प्रोग्राम के अंदर हाज़िर हैं। तो हज़रात, आज तसव्वुफ़ के इस मौजू को आगे बढ़ाते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ और अल्लाह तबारक व तआला के साथ इंसान की जो मोहब्बत होनी चाहिए, इस मौजू को हम आगे लेके चलेंगे। आज हमारे साथ एक नौजवान स्कॉलर मौजूद है, हाफ़िज़ मोहम्मद अबैद साहब। आइए इनसे पूछते हैं। आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं शाह साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज फिर मुझे तसव्वुफ़ के इस प्रोग्राम में मदऊ किया। आज के प्रोग्राम में मैं अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत बयान करूँगा। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक देहाती शख्स आया तो उस शख्स ने आकर अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क़यामत कब कायम होगी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उससे शख्स से पूछा, तुमने उसके लिए क्या तैयारी कर रखी है? तो उस शख्स ने बहुत ही प्यारा जवाब दिया। उस शख्स ने जवाब दिया, मैंने सिर्फ़ क़यामत के लिए अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत ही तैयार कर रखी है। सिर्फ़ अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत ही तैयार कर रखी है। उस शख्स ने किसी भी दूसरी इबादत का ज़िक्र नहीं किया, किसी कल्बी इबादत का भी ज़िक्र नहीं किया, किसी नमाज, रोज़े, हज, ज़कात का भी ज़िक्र नहीं किया। उस शख्स ने सिर्फ़ अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत का ज़िक्र किया। तो सामीन इकराम, आज की जो हदीस मैंने पढ़ी, इसमें चंद हम बातें जो हदीसें साबित होती हैं। एक, उस शख्स ने अपनी आजिज़ी को दिखाया, जो कि अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंद है। उसने आजिज़ी ये दिखाई कि अल्लाह और इसके रसूल की मोहब्बत को अपने दिल में बसा रखा था और इसके अलावा उसके पास कोई दूसरी चीज़ हदीस में नहीं बयान की गई। दूसरी बात ये कि मोहब्बत सिर्फ़ अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत थी, किसी दूसरे शख्स की भी मोहब्बत नहीं थी। अल्लाह जो अल्लाह से मोहब्बत रखता है, अल्लाह भी उससे मोहब्बत रखता है। जैसा कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी शख्स आए। उन्होंने आकर अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं आपसे इतनी मोहब्बत करता हूँ, मेरे ख्यालों में आप ही रहते हो। मैं कोई काम करता हूँ तो फिर भी आप ही मेरे ख्यालों में रहते हो। मैं सोने लगता हूँ, आप मेरे ख्वाब में आ जाते हो। मैं जब भी कोई काम करता हूँ, आप ही रहते हो। मेरे अहलो अयाल से मैं आपसे बढ़कर मोहब्बत करता हूँ, मुझे अपना भी कोई ख़बर नहीं रहती जब मैं आपको याद करता हूँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा, तो अब क्या बात है? उस शख्स ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, जब मैं आपके दुनिया से छोड़ जाने का जब ख्याल करता हूँ ना, तो मुझे शर्मिंदगी होती है कि या नबी पाक जन्नत में सबसे आला अंबिया के पास होंगे और मुझे जैसे जो बंदा गुनाहगार होगा वो जन्नत में दाखिल होंगे, लेकिन आपकी ज़ियारत नहीं कर सकेंगे। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया ना कि जो जिससे मोहब्बत करता है, कल क़यामत के दिन उसी से के साथ उठेगा। नबी पाक ने फरमाया, तो इसके साथ जो शख्स जिससे मोहब्बत करेगा वो क्या कल क़यामत के दिन उसी के साथ उठेगा। तो इससे यही बात साबित होती है कि उस शख्स ने नबी के साथ मोहब्बत की थी तो वो कल क़यामत के रोज़ नबी के साथ ही होगा। इसे ये जो आज का हमारा प्रोग्राम है, इसमें चंद मिनट की मेरी गुफ्तगू थी। दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इस मोहब्बत, अल्लाह के साथ मोहब्बत और उसके रसूल के साथ मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए।